जजवार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबरला, फिर सबले पहली देख लेते हैं आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में परिणाम ले पहली कांग्रेस बीजेपी जीत के दावा करें। दीपक बैजा कहें के कांग्रेस सबो वादा पूरा करे, नवा वादा गला पूरा करें। वहीं अरुण साव कहें के 3 दिसंबर के कमल के लिए और प्रदेश खुशहाली डहर आगू बढ़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सपरिवार आज अपन गृह ग्राम कुरुदुड्डी अपन खेत पहुंची न सपरिवार बढ़ौना रसम न निभाए। संघी कोठार पहुंच के धान की क्वालिटी घलो चेक करें। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया एक्स में एक फोटो शेयर करते हुए लेकिन कि सपरिवार बढ़ौना रसम के निर्वहन करे हों। बता दें कि लुवाई ला अंतिम रूप देते हुए बढ़ौना रसम के निर्वहन करे जाते। रायगढ़ शहर में लगभग 54 करोड़ ले ज्यादा के बिजली बिल बकाया है। जिला वसूले में बिजली विभाग के पसीना छूटा थे। नियामक आयोग है ये राशि ला हर हाल में मार्च तक वसूले के निर्देश दे। ऐसे में विभाग बकायादार मन ला नोटिस जारी करना अब शुरू कर दे है। जांजगीर में बदमाश मन हनुमान जी की मूर्ति ला खंडित कर दी। पहाड़ में स्थित हनुमान जी की मूर्ति ला बदमाश मन तोड़ देन। तोड़फोड़ ले लोगन में भारी नाराजगी देखे बर मिलत है। पुलिस बदमाश मन के खिलाफ मामला दर्ज कर ले है। अकलतरा थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। तो सूरजपुर में हाथी मन के उत्पात से लग जारी। हाथी मन 6 ले ज्यादा किसान के फसल ला नुकसान पहुंचाए। यहाँ 35 हाथी के दल जम के उत्पात मचाते। ये थी राजिम ले खबर। जी हाँ, फिंगेश्वर के गुंडरदेही क्षेत्र में हाथी मन के उत्पात देखे बर मिले। हाथी मन के मौजूदगी ले ग्रामीण दहशत में है। वहीं बलरामपुर में हाथी के कुचले ले ग्रामीण के मौत हो गई। ग्रामीण खेत में धान के पहरेदारी करत रहे। खबर विस्तार ले देखो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सपरिवार अपन गृह ग्राम कुरुदुड्डी अपन खेत पहुंची नो सपरिवार बढ़ौना रसम निभाइन। संघी कोठार पहुंच के धान की क्वालिटी घलो चेक करें। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया एक्स में एक फोटो शेयर करते हुए लिखिन कि सपरिवार बढ़ौना रसम के निर्वहन करे हो। लुवाई अंतिम रूप देते हुए बढ़ौना रसम के निर्वहन करे। वो मन आगू कोठार में धान के निरीक्षण लेके लेकिन कि धानवान छत्तीसगढ़ आज अपन खेत के ब्यारा में धान की गुणवत्ता देखिए। यह बार धान की अच्छा पैदावार हो है। महतारी की कृपा सब ऊपर बने रहे। अब प्रत्येक किसान अपने फसल कटाई के बाद बढ़ोना करते हैं। तो आज हमारे यहाँ फसल कटाई के काम पूरा हो गया है। तो आज बढ़ोना का कार्यक्रम था जिसमें पूरे परिवार के साथ आते हैं और धरती माता की भी पूजा करते हैं और फसल की भी। तो आज वो संपन्न हुआ है और खलिहान में भी अभी धान जाना सोसाइटी में शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजा था 3 दिसंबर के आ जाइए। कल पहली जीत लले के दलमन पार्टी मन अपन अपन दावा करते। पीसीसी चीफ दीपक बैच आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार करें। रायपुर ले हैदराबाद रवाना होले पहली वो मन कहिन के कांग्रेस सब्बू वादा ला पूरा करे। अवैया बेरा में नवा वादा ला घला पूरा करे। संगी वो मन फिर सरकार बने के दावा करें। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सृजन सुंदरानिया कहे कि मोदी जी पूरा देश की चिंता करते। अवैया बेरा में देश के दूसरा राज्य में घलो मोदी की गारंटी हुई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कहिन के प्रदेश में 3 दिसंबर के कमल खिली ही। एक संगी छत्तीसगढ़ के तरक्की और खुशहाली डहर छत्तीसगढ़ आगू बढ़ी। किसी भी प्रदेश का या देश का हर साल का बजट लगभग 10 से 20% लगातार हर साल का बढ़ती है। 2018 में भी वादा किए थे, उन वादों को भी पूरा किया और आने वाला समय में हम नए वादों के साथ जा रहे हैं। इस बजट को पूर्ति करने के लिए कहीं न कहीं आय का स्रोत निश्चित रूप से ढूंढेंगे। निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ राजस्थान के लिए है। आने वाले समय में आप धीरे धीरे थोड़ा इंतजार करिए भूपेश बघेल जी, बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पूरे देश की चिंता मोदी जी करते हैं, करते रहेंगे और आने वाले समय में पूरे देश के अन्य राज्यों में भी मोदी जी की गारंटी लागू होगी। निश्चित रूप से 3 दिसंबर को कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। प्रदेश के लोग एक बार फिर से दीपावली मनाएंगे क्योंकि 18 लाख गरीब परिवारों के
प्रधानमंत्री आवास बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। किसानों के 2 साल का बोनस 25 दिसंबर को हम देने वाले हैं, जिसकी वादा खिलाफी भूपेश बघेल ने की। भाजपा नेताओं बस्तर के महाराजा कमल मंजदेव आज छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बनने के दावा करें। वो मन कहें कि बस्तर में धर्मांतरण एक बड़े मुद्दा रही, जेकर ले यहाँ की जनता परेशान रही। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार आई तो ये संबंध में नवा एक्ट बनाया जाए, जेकर तहत धर्मांतरण करने वाला ला आरक्षण के लाभ नहीं दे जाए। कमल मंजदेव ले खास बातचीत करे समर संवाददाता सौरभ सिंह परिहार है। बीजेपी की वापसी जरूर हो रही है। जैसा आपने देखा था पिछले बार हम लोगों की 11 सीटें आई थी, हमारे बस्तर संभाग की हम बात करें। अगर आप एक्ट लाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेरी क्लियरिटी लानी चाहिए। जो धर्मांतरित व्यक्ति है या जो धर्मांतरण कर चुका है उसके ऊपर एक एक्ट बहुत जरूरी लाना चाहिए। उसको सबसे पहले वंचित करना चाहिए, तो उसे रिजर्वेशन से वंचित करना चाहिए। 3 दिसंबर के होइया विधानसभा चुनाव की मतगणना पर शनिवार के रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में अधिकारी मनला ट्रेनिंग देगी। मास्टर ट्रेनर पुलक भट्टाचार्य रायपुर जिला के 7 विधानसभा सीट पर चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी मनला काउंटिंग के पूरा प्रक्रिया समझाइस। ये मेरा वोमन बताइन के सबले पहली डाक मत पत्र की गिनती हुई। एक बाद राउंड वाइज ईवीएम मशीन में दर्ज मत के काउंटिंग शुरू हुई। एक बाद स्ट्रांग रूम में आने वाला हर ईवीएम मशीन के सील साइन के जांच करे जाही। प्रत्याशी और प्रतिनिधि के साइन ले जाही, फिर काउंटिंग ला शुरू करे जाही। प्रत्येक चरण के काउंटिंग के बाद परिणाम बोर्ड में डिस्प्ले करे जाही और अनाउंस गलो करे जाही। सब कुछ सही सुनिश्चित हो जाए के बाद अंतिम परिणाम की घोषणा करे जाही। इसमें हर बारीकियों को बताया गया था कि जो मतगणना कैसे होगी, कैसे मतलब उनके पास कितने टेबल होंगे, टेबल में मशीनें कैसे आएंगी, मशीनें आने के बाद जो है उनके सील व्हील को कैसे देखेंगे, अब वो सारे चीज़ यदि सही है तो काउंटिंग कैसे होगी, इसके बारे में सारे प्रोसेस बताए जा रहे हैं। क्या है कि नियम कानून जो अपडेट रहते हैं उसके लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। रायगढ़ में खेलो परियोजना के नहर निर्माण ला लेके आत अड़चन दूर होए के नाम नहीं लिए थे। परियोजना के तहत 16 किलोमीटर के शाखा नहर के निर्माण होना है। एक बार बारिश से पहली खुदाई की रगिस, फिर किसान नहर निर्माण पर तैयार नहीं है, जेकर ले शाखा नहर के निर्माण अब तक अटके है। स्थिति यह है कि किसान मन नहर ला पाट के फिर वो जमीन ऊपर खेती करना शुरू कर दे। किसान मन के ये कहना है कि वो मन कोनो भी सूरत में परियोजना पर जमीन देवर राजी नहीं है। यदि अधिकारी मन के कहना है कि जून 2024 तक परियोजना ला पूरा करना है। नहर के निर्माण हर हाल में बेरा में पूरा करे जाए। बता दें कि बांध के जरिए 321 गांव तक सिंचाई पर पानी पहुंचाया जाना है, जेकर पर शाखा नहर बनाए जाते हैं। यहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त जल साधन है, बगल में डैम है, हीराकुद डैम है, पानी पर्याप्त है। जिस दिशा में नहर की आवश्यकता है उस दिशा में सरकार नहर बनाए, इसलिए इस किसान आपत्ति कर रहे हैं। हमारे एनएच की कीमती भूमि जा रही है, हम खेती करने नहीं जा सकते, नहर से रास्ता नहीं बन पाएगा। सरकार से तो वैसे भी मुआवजा लिए नहीं है, तो बिल्कुल किसान का हक बनता है उस जमीन पे। किसान का सहमति बना ही नहीं है, सहमति बनता है तो किसान अपना मुआवजा राशि लेके चुपचाप बैठ जाता है। तकनीकी दिक्कतें की बात तो अपन ना करें, क्योंकि कुछ समस्याएं होती हैं, प्रक्रियाएं हैं, काम चालू करने की जो प्रक्रियाएं, टेंडर करने होते हैं, टेंडर जब पूरे होंगे, ठेकेदार नियुक्त होंगे, उसके बाद फिर काम चालू होगा। रायगढ़ शहर में लगभग 54 करोड़ ले ज्यादा के बिजली बिल बकाया जिला वसूले में बिजली विभाग के पसीना छूटा थे। नामक आयोग ये राशि ला हर हाल में मार्च तक वसूली के निर्देश दिए। ऐसे में विभाग बकायादार मतलब नोटिस जारी करना शुरू कर दे है। विभाग 1 लाख ले ज्यादा के बकाया राशि वाले 98 उपभोक्ता नोटिस जारी करे हैं और 50,000 ले 1 लाख तक के बकाया राशि वाला 544 उपभोक्ता मतलब नोटिस जारी करे गए हैं। यह कर संगे 20,000 ले 50,000 तक के बकाया राशि वाला 1,200 उपभोक्ता मतलब नोटिस जारी करे गए हैं। अधिकारी मन के कहना है कि राशि जमा नहीं करे मां लाइन काटे की कार्रवाई के संग कुर्की के नोटिस घलो दे जाए। बकाया दर मन के खिलाफ न्यायालयीन प्रकरण घलो दर्ज करे जाए। प्रथम प्रयास सबको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मोटा कि 54 करोड़ लगभग एरियर्स है डीएलएफ और एनडीएलएफ मिला के, तो उसमें कम से कम 1045 लोगों को लगभग नोटिस जारी किए हैं।
बर्तना छत्तीसगढ़ के कई इलाका में हाथी मन के आतंक जारी है। अलग अलग जगह ले हमन आप मतलब हाथी मन के जो अतरंगी है वो कर तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर है बलरामपुर के शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के ग्राम रजवा की ये तस्वीर है। जिया हाथी के कुचले ले ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीण अपन खेत में धान के पहरेदारी करत रहे। दूसरा तस्वीर देखो सूरजपुर जिला के, जिया हाथी मन के आतंक थमे के नाम ले लेते। पिछले एक महीना ले लगभग 50 हाथी के दल अलग अलग क्षेत्र में घूमा थे और किसान मन के खड़े फसल बर्बाद करे थे। जहाँ एक डहर किसान परेशान है तो वह रात भर जाके हाथी मला खदेड़े के काम गलव करे थे। वन अमला जिम्मेदारी के नाम में खाली और जो औपचारिकता है ओला बस पूरा करे थे। तीसरा तस्वीर फिंगेश्वर के गुंडरदेही क्षेत्र के, जहाँ दंतैल हाथी के दल सल्लग उत्पात मचाते। हाथी के आमद ले ग्रामीण वन में दहशत के माहौल है। 25 ले ज्यादा गांव में हाथी वन की आमद के बाद अलर्ट जारी करे गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में सल्लग हाथी मन की अतलंगी देखे बर मिला थे और ये 3 तस्वीर आप मन देखा था। हाथी का दल 30-35 का दल है जो कि हमारा 5-6 एकड़ में पूरा बर्बाद कर दिए। जो कि जंगल विभाग गए थे देखने के लिए, स्वयं घूम रहे हैं। मैंने कल से यहाँ से गाय में हम लोग थरिया लोटा बजा के अपना कोई प्रकार के जान बचाने के चक्कर में है। फसल तो खा ही ले रहे हैं। 35 हाथी हमारे गांव में घूम रहे हैं। हमारे घर के पास खुद ही गए थे, जितने फसल थे उसको खा रहे हैं और फसल खाने के बाद वो घर पे ही अटैक कर सकती है। नुकसान हम लोगों को बहुत पहुंचा रही है। हम लोगों का जान का ही डर है। जब फसल खत्म हो जाएगा तो जाने ही नहीं ले सकते हैं। तो विभाग इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आ रहे हैं सारन बजा के चले जा रहे हैं। बिहारपुर क्षेत्र में लगभग 30 से 40 हाथी घूम रहे हैं। महीना दिन से हजारों कुंटल किसानों का धान नुकसान कर दिए हैं, जिसमें मुआवजा जो होता है उसको भी देने में असमर्थ है प्रशासन और हाथियों को भगाने में भी असमर्थ। जिससे जल्द से जल्द जिला प्रशासन ध्यान दे, यहाँ के हाथियों को भगाए और उचित मुआवजा दिलवाने किसानों को महान कृपा करें। जो भी मतलब नुकसानी हो रही है वो फसल की नुकसानी हो रही है, तो जो भी नुकसानी हो रही है उसके लिए स्टाफ मतलब तत्परता से उसका मुआवजा जो भी शासन का निर्धारित रेट है उस पर मुआवजा बनाने का कार्रवाई किया जा रहा है। और लोगों को समझाइश भी दिया जा रहा है कि थोड़ा जंगल में स्पेशली अपने फसल को बचाने के लिए लोग जंगल में जा रहे हैं तो उसमें ना जाएं। जांजगीर में बदमाश मन हनुमान जी की मूर्ति ला खंडित कर दे हैं। तोड़फोड़ ले लोगन में भारी नाराजगी है। लोगन ये पूरा मामला के शिकायत अकलतरा थाना पुलिस में करे हैं। मामला के शिकायत के बाद पुलिस बदमाश मन के तलाश में जुट गए हैं। सरगुजा संभाग के कई उपार्जन केंद्र में धान के बोहनी तक नहीं हो है, जेकर मुख्य जो कारण है वो चुनाई है। काबर के चुनाई में करेगे कर्जा माफी के वादा ला लोगन जो ने अगोरा थे। ऐसे में सरगुजा जिला के सीतापुर बतौलियो मैनपाट के किसान सरकार बने के अगोरा करत है। उपार्जन केंद्र पटेला के समिति प्रबंधक का कहिस के ये क्षेत्र में 18 धान खरीदी केंद्र है, जेमा कहूं कहूं तब बोहनी तक नहीं हो है। कहूं कहूं किसान टोकन लेवा थे और धान बेचत है। धान बेचने वाला में ऐसे किसान शामिल है जो कर्जा नहीं ले हैं। बहरहाल 3 दिसंबर के ही पता चले कि छत्तीसगढ़ में सरकार काखर बनते और किसान मन ला ये कर ले कितना फायदा मिल पाते। थोड़ा सा वो ऋण लिए होंगे, इसीलिए मतलब कि वो लोग थोड़ा पीछे ले रहे हैं। बता रहे हैं कि ये कर्ज माफ होगा, जो जिसकी सरकार बनेगी कर्ज माफ करेगी उसके बाद बेचेंगे। किसानों से पूछने पर बताते हैं कि सरकार बनती है तो हमारा ऋण माफ हो जाएगा, उसके बाद हम लोग धान लाएंगे। चुनावी घोषणा है, दोनों तरफ से घोषणा किया गया है, तो घोषणा के बाद ही धान मतलब आएगा। मरवाही विधानसभा में स्ट्रांग रूम के सुरक्षा पर चौक चौबंद व्यवस्था करेंगे। 20-20 के शिफ्ट में आईटीबीपी के जवान 24 घंटा सुरक्षा में लगे हैं। संघीय राजनीतिक दल के लोगन घलो दिन रात निगरानी करत है। स्ट्रांग रूम का ना सीसीटीवी और एलसीडी स्क्रीन घलो लगाए गए। मरवाही के स्ट्रांग रूम के बाहर की जायजाली समर संवाददाता शरद अग्रवाल है।
छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट मरवाही में 17 नवंबर को मतदान हो चुका, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। इसके पहले ईवीएम की सुरक्षा जो है आईटीबीपी के जवानों के एक कंपनी के हवाले की गई है और आईटीबीपी के जवान देख सकते हैं कि आप किस प्रकार मरवाही के ईवीएम की सुरक्षा में लगे हुए हैं। ईवीएम की सुरक्षा इन्हीं जवानों के हवाले है जो कि छत से लेकर फर्श तक पूरी एक एक कोने पर निगाह बनाए हुए हैं। भैया, किस प्रकार की सुरक्षा आप लोगों ने करके रखी है? हमारे एक कंपनी स्ट्रांग रूम के लिए नियुक्त की गई है, जिसमें हमारे एट ए टाइम 20 आदमी ड्यूटी में रहते हैं और हम रूटीन बाय रूटीन उनको चेंज करते हैं। समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए आईटीबीपी के जवान चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं। वहीं इस ईवीएम की सुरक्षा के अलावा जो बाहरी तौर पर राजनीतिक दल भी कोई गड़बड़ी न होने पाए, इस पर भी निगाह रखी हुई है। बाकायदा एक जो रूम बनाया गया है, टेंट लगाया गया है, यहाँ पर 24 घंटे ये लोग बैठकर इस प्रकार यहाँ पर सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि मरवाही में जो मतदान हुआ है और जो ईवीएम रखी हुई है उससे कहीं कोई छेड़खानी ना हो पाए और परिणाम प्रभावित ना हो सके। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सपरिवार रतनपुर पहुंचे और मां महामाया और भैरव मंदिर के दर्शन करें। पखांजूर के चितरंजन गांव में नक्सली मन बैनर लगा के पर्चा फेंकिन। ग्रामीण मल्ले PLGA वर्षगांठ मनाए की अपील करे हैं। बांदे थाना के PV 51 के ये पूरा मामला है। बिलासपुर में एक किसान हार्वेस्टर के चपेट में आ गिस। हार्वेस्टर के चपेट में आले किसान के मौत हो गिस। धान के मिसाई करत रहिस, यही बेरा यह हादसा हुइस। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। जगदलपुर के आड़ावाल में पुलिस मांस और हड्डी ले भरे ट्रक पकड़े हैं। यह मांस आरंग क्षेत्र ले हैदराबाद सप्लाई पर ले जाए जात रहे। अब पुलिस ये पूरा मामला के जांच में जुटे हुए है। सारंगगढ़ के नहर के पुल में युवक के शव मिले हैं। मामला में पुलिस 2 संदिग्ध पकड़िस, गिरफ्तार करिस, पूछताछ में लेकर थे। जो युवक है वो पंचायत बोईरदा के रवैया है। सक्ती के जमड़ी गांव में एक युवक ला घर में सोध बेरा सांप डसलिस। इलाज पर ओला अस्पताल ले जात रही, पर रास्ता में ही दम तोड़ दिस। पुलिस पूरा मामला की जांच करा थे। जांजगीर में 2 गार्ड के हत्या के मामला में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। एसपी हाथ सुराग बताने वाला ला 5,000 रुपया देके इनाम देके घोषणा करे हैं। 5 नवंबर के शराब दुकान के 2 गार्ड के हत्या हो रही। राजनांदगांव में हत्या के 4 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे हैं, लेकिन फिर मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पारी नाला कना युवक के हत्या हो रही। कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला के पिला दी गई से जेकर लोकर मौत हो गई, यानी मन ओकर हत्या करे रहे। कोतवाली थाना के ये पूरा मामला है। बलरामपुर में दुष्कर्म के आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे हैं। माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी दुष्कर्म करे रहे। राजपुर पुलिस जसपुर ले गिरफ्तार करे हैं। कुजबी के जंगल में डरा धमका के दुष्कर्म करे रहे। बस्तर में 24 घंटा में 6 डिग्री ले कम तापमान दर्ज करे गए। तापमान में गिरावट के स्थिति ले दिन में घलो अब जाड़ा के एहसास हुए लगे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर ले कई जगह में हल्का बारिश घला हुए है। छत्तीसगढ़ में मौसम में फिलहाल बदलाव के कोनो आसार नहीं है। तापमान में जो मामूली उतार चढ़ाव है ओकरे बस संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव ले प्रदेश में अभी फिलहाल बादल छाए हुए हैं। तभी भरत के बोला दो विदा। जय जोहार।